नमस्कार साथियों आज अपना सेकंड ग्रेड भर्ती जो बड़ी भर्ती परीक्षा है इसका प्रथम प्रश्न पत्र का दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने लाया हूँ। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा और इस वीडियो के द्वारा आपका पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखोगे पूरा और अपनी तैयारी को मजबूत करने का प्रयास करोगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका प्रकाशन आपके सामने हो रहा है। तो दोस्तों, यह चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, प्रथम पेपर सेम होगा सबका, मतलब एक जैसा होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। जो जीके का पेपर है वो प्रथम प्रश्न पत्र है, तो सभी विषय समूह के लिए ये उपयोगी है। तो पूरा पेपर जरूर देवें। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि 25% होती है, 30% होती है, या 34% या फिर 40%। तो अपने विवेक से जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है, 34%। क्लियर। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। भारत का विश्व में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है, भारत में पहला भारी विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ, बेंगलुरु में, भोपाल में, हरिद्वार में या फिर हैदराबाद में। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कब भारत में पहला भारी विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना कहाँ प्रारंभ हुआ था? कमेंट करके जरूर बताना कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपनी हाजिरी लगा देना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में, ठीक है। क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाना चाहिए कि इसमें ये आंसर है, ठीक है। मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता या फिर कटक। तो देखते ही इसका राइट आंसर बता देना चाहिए आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुंबई है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर या फिर लाल सागर, ठीक है। बताइए कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भूमध्य सागर, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए। नेक्स्ट, मानसून है स्थायी हवाएं, मौसमी हवाएं, अस्थायी हवाएं या फिर पश्चिमी हवाएं। अभी मानसून का टाइम चल रहा है, तो आप सबको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। एक बार देखते हैं किन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। फटाफट से कमेंट करते जाइए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मौसमी हवाएं। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कोरिया या फिर मंगोलिया। बताना है आपको। भारत का नहीं पूछ रहा, विश्व का पूछ रहा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? मंगोलिया का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मंगोलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अभी तो देख लो, अब आप ये क्लास किस टाइम देख रहे हो। अभी जून चलने वाला है थोड़े दिनों बाद में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 5 जून। ऑप्शन नंबर 4 5 जून, ठीक है। नेक्स्ट है, डोलडम बेल्ट स्थित है। डोलडम बेल्ट क्या है? बेल्ट स्थित कहाँ है ये? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा के समीप या फिर ध्रुवों के समीप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य रेखा के समीप। क्लियर सबको, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आंसर आपका फटाफट आ जाना चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट है,
कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या फिर ज्वालामुखी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप स्वयं देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 82वें संविधान संशोधन द्वारा या 91वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फटाफट से कमेंट करते जाइए, इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट कीजिए फटाफट से, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या फिर राज्यपाल के प्रति। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन शानदार है, मुझे पता है आप सबको यह क्वेश्चन आता होगा और आपको इसका आंसर पता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं कितनों का सही होता है, कितनों का नहीं होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसका राइट आंसर की जो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। क्लियर। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियम किया गया। कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को किया गया था या फिर 1950 को किया गया था। तो शाबाश, 26 जनवरी 1949 को किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? संघ सूची, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन और हो गया कि कितनी सूची है संविधान में? 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, समवर्ती सूची। ठीक है, 4 सूचियाँ 4 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज सकता है प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह किनको अपना त्यागपत्र देता है? प्रधानमंत्री को या फिर मुख्य न्यायाधीश को या लोकसभा के अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो भारत का राष्ट्रपति है, अगर मान लो ऐसी कोई नौबत आ जाए तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। और उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने माह तक या कितने साल तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहता है, ये भी आपको बताना है। क्लियर। नेक्स्ट है, संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा अनुच्छेद है? 256, 98, 298, 323 या फिर 368। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। साथियों बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 368। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है सबको? चलिए आगे। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? 42वां, 43वां या 44 या फिर 46वां। ठीक है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायत राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? ठीक है, सॉरी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। क्लियर है सबको? तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र है या गुजरात है। तो ना तो महाराष्ट्र है ना गुजरात है, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। क्लियर सबको? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सर्वाधिक संबंधित है? उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। जब मैं शुरुआत में कोचिंग करने गया था, शुरुआत का टॉपिक ही यही था
ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्लियर सबको। नेक्स्ट है, बासाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1955, 1956, 1957 या फिर 1958। बताइए कमेंट करके कब हुआ था। तो बात करें इसके राइट आंसर की, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1956 में। ठीक है, देख लेना दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा? बताइए फटाफट से कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राज्यसभा। क्लियर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, फटाफट से तुरंत आंसर आना चाहिए आपका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तृतीय भाग। क्लियर सबको। नेक्स्ट है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है? सबको पता है, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार थोड़ा कमेंट कीजिए। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा में राज्यपाल से कितनी महिला सांसद चुनी गई? 3, 7, 5, 9? फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखते ही इस क्वेश्चन का तो आंसर आना चाहिए, क्योंकि कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, 3 महिला सांसद चुनी गई। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। रूसो, फ्रोवेल, हर्बर्ट लॉकजॉन? तो सोच समझ के इस क्वेश्चन का जवाब देना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना आपको। देखा मैंने कई बार कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना होकर अपने विवेक से इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, फ्रोवेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आपको क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। क्लियर सबको। नेक्स्ट है, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्वपूर्ण या महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार, अधिगम के दार्शनिक आधार? तो फटाफट से कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर सबको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम के दार्शनिक आधार। क्लियर है, 28 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबंधवाद प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत? बताइए कमेंट करके क्या है इसका राइट आंसर। वेरी गुड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। क्लियर सबको। नेक्स्ट है, विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को पढ़ाते समय निम्न में से क्या करना चाहिए? हाँ, तो दिमाग पे जोर देने का तो मतलब ही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सीधे ही समझ में आ रहा है। सॉरी, तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कक्षा
में सीखे ज्ञान एवं कौशल को अन्य स्थितियों में प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, आराम से पढ़ के आराम से जवाब देना है। वाटसन के अनुसार शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन या फिर क्रिया द्वारा सीखना। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 मूल प्रवृत्तियों का दमन। पहले आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद विचार करके अपना उत्तर देना है। क्लियर? तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में संप्रत्यय विकास की क्रियाएं दी गई है? बताना है आपको कमेंट करके राइट आंसर। प्रत्यक्षीकरण, स्मृति एवं योग्यता, स्मृति, योग्यता एवं पृथक्करण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं सामान्यकरण, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति एवं कल्पना। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, आपके पास टाइम है 30 सेकंड का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 वर्गीकरण, पृथक्करण एवं सामान्यकरण। 32 में ऑप्शन नंबर 3। क्लियर सबको? नेक्स्ट है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? शेल्डन, युंग, क्रेचमर, मॉली। तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 युग। ठीक है? नेक्स्ट है, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। ठीक है? मेस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? जन्मजात एवं अर्जित, जन्मजात एवं स्वाभाविक, जैविक एवं जन्मजात, या सामाजिक एवं कृत्रिम। तो फटाफट से जवाब दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात एवं अर्जित। 34 में ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है, एक बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? उत्क्रमण, रचना, प्रक्षेपण, दमन, क्षतिपूर्ति। तो फटाफट से जवाब दीजिए, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, तो फटाफट से चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 प्रक्षेपण। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो फटाफट से आंसर बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है? नेक्स्ट है, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बिनेट का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? 112, 180, 100 या फिर 125। तो कमेंट कीजिए फटाफट से कि 37 में राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 125। क्लियर सबको? ठीक है ना? नेक्स्ट है, सृजनात्मक एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट से कमेंट कीजिए, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, तो सिर्फ आप ही आंसर देना और मैं आपको अंत में आंसर बताऊंगा। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि लब्धि का होना। क्लियर सबको? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया? जन्मजात, स्वाभाविक, सामाजिक, कृत्रिमिक, दैहिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वाभाविक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। क्लियर सबको? नेक्स्ट है, कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग स्वयं देंगे, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है? नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है?
इसका जवाब भी आप लोग स्वयं दोगे, ठीक है। देखते हैं आपकी सोचने और समझने की क्षमता कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण कठिन है। निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। निरीक्षण एक बहुत कठिन है। निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती, या बालकों के व्यवहार का निरीक्षण कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, लंबा वाला। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। फटाफट से कमेंट कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मनोवृत्तियाँ के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, वातावरण से नहीं। अध्यापक इनके विकास से बालक की सहायता कर सकते हैं, या भावनात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो सभी ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो अब फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो साथियों, बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, ना कि वातावरण से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आत्मसंप्रत्यय के संबंध में सही नहीं है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन है जो सही है। पूछ गलत रहा है तो पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। मैंने राइट आंसर इसलिए बता दिया क्योंकि आपके पास इतना टाइम है एग्जाम में, तो आपको समय सीमा के आधार पर चलना पड़ेगा। तो देखते ही आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, सबको पता है, बताने की जरूरत है क्या। फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर बताने की जरूरत है क्या। तो सर जरूरत तो नहीं है, फिर भी एक बार बता देते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई है। वेरी गुड, 1722 मीटर। सही क्या? अरे 47 में सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है। बाड़मेर, जालोर, सबको पता है, आंसर बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग स्वयं आंसर दोगे, ठीक है। कोलाय झील किस जिले में है। बीकानेर में, ठीक है। देखते ही आंसर पता चल जाएगा आपको। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है। 7 से 9%, 11 से 13, 15 से 17, 19 से 21। अगर वन आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कितने प्रतिशत भाग पर वन है और कितने पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 7 से 9%। क्लियर है सबको। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। वेरी गुड, राइट आंसर जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही या फिर श्रीगंगानगर। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन तो गलत हो गया ना, फिर तो क्या मतलब, क्या ही बोलो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, श्रीगंगानगर। 52 में आंसर 4, ठीक है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर है 31.41%, 43.41%, 51.41%, 60.41%। तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 60.41%। क्लियर सबको। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवी पशु गणना कब हुई थी। नवी मतलब 9 नंबर की जनगणना पूछा ये, ठीक है। 2001 में, 2003 में, 2018 में, 2019 में। और अब चल रही 2025। अभी भी पशु जनगणना का विचार बन तो रहा है, देखते हैं कब होगा कब नहीं होगा। तो 9वें नंबर की जनगणना पशु जनगणना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 2019 में। क्लियर सबको। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई कब हुई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। तो चलते आगे, ये इसका आंसर बताने की जरूरत है। चलो
फिर भी आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं कि 1978 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग बताइए। 5 करोड़ 65 लाख, 6 करोड़ 55 लाख, 8 करोड़ 45 लाख, 9 करोड़ 35 लाख। बताइए। राजस्थान की पूछ रहा है, भारत की नहीं। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़ 65 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब ये क्वेश्चन तो बताना, इसके राइट आंसर को तो जरूरत नहीं है बताने की। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? जालोर, जैसलमेर, बारां, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बांसवाड़ा। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। ठीक है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। बताइए फटाफट। सही है, ऑप्शन नंबर 3 सेवर भरतपुर जिला, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? चित्तौड़गढ़, लाखेरी, मोडक या फिर निम्बाहेड़ा। तो 61 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लाखेरी। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई? भीलवाड़ा, भीनमाल, मालपुरा, निवाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य खेल है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी। बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है आंसर इसका। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, 64 में जैसलमेर। बताइए क्या इसका बाड़मेर है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? तबीजी, अजमेर जिला, तिजरा अलवर जिला, नैनवा बूंदी जिला, नोखा बीकानेर जिला। तो फटाफट से राइट आंसर बताना है आपको सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 तबीजी अजमेर जिला। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व कालीबंगा के खोजकर्ता है? AK घोष, RD बनर्जी, GH ओझा, HD सांकलिया। तो बताने की जरूरत नहीं है, AK घोष इसका राइट आंसर है। आहार सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। ठीक है। आहार सभ्यता कहाँ स्थित है? बनास नदी पर। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है, सीकर। ठीक है। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था चंदेल वंशी है, चौहान वंशी है, गोहिल वंशी है या परमार वंशी है? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोहिल वंशी है। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? भगवान सिंह, धर्मपाल, माल सिंह, मान सिंह। तो सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 मान सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है किस राजा के वंशीय गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, वासुदेव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट द्वितीय। क्लियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? बताइए। ठीक है। बताने की जरूरत क्या है इसका राइट आंसर? तो बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 चाउंड को। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? बेगू, बिजोलिया, दुधवाखारा, नीमूचना। तो देखते ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सेकंड ग्रेड की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, लेवल आपका ऊंचा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
4 नीमूचाणा हत्याकांड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किशोरी देवी। ऐसे तो किशोरी क्या देखते हैं, आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, ठीक है। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 12 अक्टूबर 1947, 14 मार्च 1947, 17 मार्च 1948 या 27 दिसंबर 1948? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 17 मार्च 1947। क्लियर। नेक्स्ट है सुधा माता मंदिर स्थित है। सुधा माता मंदिर बाड़मेर, जालोर, जयपुर, सीकर। तो सुधा माता मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर में, ठीक है। अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चौहान वंश की कुल देवी है। चामुंडा माता, लटियाल देवी, तनोटिया देवी, शाकंभरी देवी। देखते ही इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि चौहान वंश की कुल देवी कौन है? शाकंभरी देवी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। मेरठा, नारायणा, रेण, इस्लामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इस्लामाबाद। क्लियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? रज्जब जी, रामदेव जी, गोगा जी, जसनाथ जी। क्या क्वेश्चन है, और कन्फ्यूज होने वाले बहुत होंगे। पढ़ने वाला तो देखते ही तुरंत आंसर टिका देगा कि रज्जब जी दादूपंथी संत थे, ठीक है। नेक्स्ट है रामराथल धोरा स्थित है। बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, सीकर। तो बताइए कहाँ स्थित है रामराथल धोरा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं देंगे, इसका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। साथियों, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्द ही बड़े स्तर पर आपकी तैयारी की जाएगी और वहाँ आपको पढ़ाया भी जाएगा और क्वेश्चन आंसर से आपकी तैयारी को मजबूत भी किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। क्लियर। नेक्स्ट है अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? बिनाई, ठीक है। नेक्स्ट है ढींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। ढींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ढींगा गणगौर है उदयपुर की, ठीक है। नेक्स्ट है मदिल एक प्रकार का है सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत। बताइए क्या है? तो मदिल है एक प्रकार की पगड़ी। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सिरोही, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट। तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, डिस्कस थ्रो। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2026 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे विस्तार दिया गया है? विजय गोखले, हर्षवर्धन सिंह, TS त्रिमूर्ति, विक्रम मिस्त्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2024 को K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया गया था? INS चक्र, INS अरिगाट, INS कलवारी, INS कलवारी। दोनों ऑप्शन सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऑप्शन से अपना काम चला लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, INS अरिघाट, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की वर्तमान राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस कहाँ लॉन्च की गई? लखनऊ, आगरा, मेरठ, प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, श्री न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने
गीगावाट है? 157, 178, 203, 222। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 203 गीगावाट। नेक्स्ट है, राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है कौन है? आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश, ठीक है। नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? हरीश राउफ, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, यशस्वी जायसवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, हरीश राउफ, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है या फिर जम्मू एंड कश्मीर में है? बताइए कहाँ है नाथुला दर्रा? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है, नंदा देवी स्थित है असम, हिमालय में। कहाँ है नंदा देवी? कुमाऊँ, हिमालय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है? बताइए, मानसरोवर है या फिर कैलाश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मानसरोवर, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंडक, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा? तो फटाफट से कमेंट कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी। क्लियर। तो दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है? गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? साथियों, आशा करता हूँ यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि वह भी इस मॉडल पेपर को हल कर सके और अपनी तैयारी को परख सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।